श्री डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म आज के दिन हुआ और वे मूलता क्या है, शिक्षक थे। जब उनसे पूछा गया है राष्ट्रपति बन गए कि आप अपना जन्मदिन जो है किस रूप में मनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम अपना जन्मदिन जो है शिक्षकों को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि विश्व में कहीं भी हो शिक्षक का बहुत बड़ा काम है। शिक्षक जो है एक रचनाकार है। जैसे ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा है, वैसे ही आपने देखा होगा कि शिक्षक भी अपने शिष्यों को बनाने का काम है। तो कैसे बनाता है? आपने देखा होगा कि कुम्हार के पास एक मिट्टी होती है, मिट्टी गीली करके उसका एक और बड़ा पिंड बनाता है। फिर इसके बाद वो अपने दिमाग में कल्पना करता है कि हमको इस मिट्टी से बनाना क्या है। उसको मकर संक्रांति के लिए घोड़े बनाना है, या भी महालक्ष्मी आ रही है उनके लिए घोड़े बनाना है, कि मटका बनाना है, कि गिलास बनाना है, कुल्हड़ बनाना है। तो वो अपनी कल्पना को साकार करता है कागज द्वारा, मिट्टी गिलवा, मिट्टी को चाकू पर घुमाता है, अपने दोनों हाथों से उसको वो रूप प्रदान करता है। और जैसी उसने कल्पना की थी वैसा ही वो बर्तन बना गया। इसी प्रकार से सभी बच्चे हम सबको एक कच्ची मिट्टी के लोहे के रूप में मिलते हैं। आपके माता पिता ने हमको सौंप दिया है, आपको समय कुछ नहीं आता, आपने अक्षर ज्ञान की विद्यालय में आकर के यही सीखा है, उन्होंने आपका नाम लिखा दिया, अब आप जानो आपका काम। तो वो बहुत बड़ा रचनाकार है। अब जब उसको ऐसा बच्चा मिल गया जिसको अभी शुरुआत से ही सिखाना, पढ़े हुए को पढ़ाना तो बहुत सरल बात होती है, लेकिन जब बच्चा को कुछ नहीं आता हो तो उसको सिखाना बहुत कठिन होता है। तब हमारे शिक्षकगण पूरी मेहनत के साथ अपने बच्चों को तराशते हैं, क्या उनको बनाना है, उनको देख करके उनकी पैनी निगाहें ऐसी रहती हैं कि वो आपको देख करके अंदाजा लगा लेते कि इस बच्चे में है क्या, कौन सा गुण है जिसे हमें विकसित करना है, जिससे हम अपनी कल्पना को साकार कर सकते। यदि कोई बच्चा बहुत तंदुरुस्त होता है, लंबाई अच्छी होती है, अस्पष्ट होता है, तो टीचर कहता है बेटा तुम तो पुलिस में जाना, तुम फौज में जाना। यदि कोई बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने लिखने में, तो उसको लगता है कि ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, या कोई सामाजिक ऐसा काम करे जिससे कि उसका संसार में टीचर ही ऐसा होता है, शिक्षक ही ऐसा होता है जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए कल्याण की भावना रखता है। एक वकील बनता है तो वकील कहता है कि अपराध ज्यादा हो समाज में तो हमारी वकालत चलेगी, हमको पैसा मिलेगा। एक डॉक्टर सोचता है कि हमारे समाज के लोग बीमार हो ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी डॉक्टरी का पैसा बहुत चलेगा और सम्मान हो जाएगा। लेकिन कभी तुमने शिक्षक के बारे में सोचा है तो क्या सोचता है? तो ये सोचता है कि हमारे सारे बच्चे जितने भी हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं सबके सब अच्छे बड़े बड़े पदों पर पहुँचे, अच्छा बड़ा व्यापार करें, समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन जीना शुरू करें। उसकी एक कल्पना होती है, उसके भाव में जिस चीज़ रहती कि हमको धन मिले, हमको पैसा मिले। कोई शिक्षक कभी नहीं चाहता हमारा बच्चा, हमारा शिष्य कितना भी सफल हो जाए जीवन में, वो उससे कभी पैसे के लिए काम नहीं करेगा कि हमको धन पैसा मिल जाए। वो सब इस बात की कामना करता है कि हमने जिस बच्चे को शिक्षित किया है, हमने जिसको ज्ञान दिया है, वो क्या कर रहा है। जब उसके कानों में पता चलता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ रहे थे वो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई पुलिस का ऑफिसर या आर्मी का ऑफिसर बन गया है, तो उसको उतनी खुशी हो रही है हृदय में जितनी आपको लाख रुपए की लॉटरी निकालने का नहीं मिलती। तो देखा जब मोहब्बत का धन मिलता है, लॉटरी निकाले कितना खुश होता है बच्चा या कोई भी व्यक्ति, उसको अरे हमारी 1 लाख की लॉटरी निकल जाए, खूब घूमता है, नाचता है। तो टीचर का नाचता है जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे उच्च पदों पर वो ऐसा काम करते हैं समाज में कि जिससे शिक्षकों का नाम ऊंचा होता है, उनके माता पिता का नाम ऊंचा होता है। हमें जो बच्चे मिलते हैं हम सबको एक साथ देख करके, हम जाति धर्म भेदभाव कोई हम लोगों के मन में भाग जाता है,
हमारे तो सब अपने बेटे बेटियां हमारे शिष्य होते हैं। तो शिक्षकों की भावना को समझना चाहिए तुम लोगों को, और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, आपके माता पिता को रखना चाहिए भाव। शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आपके और आपके अभिभावकों के द्वारा किए जाने वाला कार्यक्रम है। हमारे शिक्षक गण कभी जो है 2 पैसे की दस्तक के लिए नहीं मोहताज रहते, वो अपना भरण पोषण सिर्फ अपनी मेहनत की ईमानदारी की वेतन से करते हैं। वे केवल चाहते हैं कि हमसे जो है हमारे बच्चे नम्रता से बोलें, उनके गार्जियन नम्रता से पेश आए। ये नहीं कि वो आज नेता हो गए, बहुत बड़े अधिकारी हो गए, चलती वाले हो गए, तो आकर के टीचरों को धमका जाए, कुछ भी कह जाए, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपने हमें बनाने के लिए अपने बच्चे सौंपे, बिगाड़ने के लिए सौंपे। यदि हम बिगाड़ने को उतारे हैं हमारे टीचर तो आप बिगड़ जाएंगे, लेकिन हम लोगों के मन में वो भाव नहीं रहता। हम लोगों का जो हृदय है वो निष्कपट है, कपट नहीं रहता किसी के। तो जब ऐसे निष्कपटी गुरु शिक्षक आपको मिलते हैं तभी आपका उत्थान होता है। हमेशा उनके प्रति श्रद्धा का भाव आपके अंदर रहेगा। जिस दिन आपकी श्रद्धा की डोर आपके हाथ से टूटे, समझ लो आपके जीवन में खत्म कर देगी, फिर वो ढूंढे नहीं मिलेगी, जाने कौन लूट ले जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो अपने गुरुओं का सम्मान हमेशा श्रद्धापूर्वक करें। आपने बहुत सारी जो है फोटो देखी होंगी जिसमें हमेशा शिष्य जमीन में बैठा हुआ है, गुरु की आराधना करता है, गुरु की पूजा करता है। भगवान राम और कृष्ण भगवान की ही स्वरूप है, लेकिन वो फिर भी विद्यार्थी के लिए अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं, वहाँ सब काम करते हैं, गुरु माता की सेवा करते हैं, लकड़ियाँ बीज के लाते हैं, खाना बनाते हैं, तब उनको जो है गुरु जो है अपनी गुरु विद्या से मिलाते हैं। और तब जाकर के वे महान बलशाली रावण और कंस को परास्त करते हैं। भगवान सोचे हमें क्या जरूरत है गुरु के यहाँ जाने की, हम तो स्वयं भगवान है, हमारे पास सारी शक्तियाँ हैं। जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं उनके अंदर, उन शक्तियों को बाहर में निकाली रखाऊँ, उन विशिष्ट गुरुओं के द्वारा किया गया। तो हमेशा गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो ज्ञान की ज्योति आपके हृदय में जलती रहेगी। उस ज्ञान की ज्योति जलने से आपका जीवन जो है प्रकाशित हो जाएगा, आपका समाज में नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा। और जब माता पिता और समाज में आपका नाम होता है तो जब गुरु के कानों में ये बात पहुँचती है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे बच्चों को वो जहाँ भी मिलते हैं तुरंत हृदय से लगा देते हैं और अपने आशीर्वाद की बौछार करते हैं। तो आप सबको सदैव उनके आशीर्वाद के लिए ललायत होना चाहिए। उनकी रक्षा और सुरक्षा का भार भी तुम्हारे ऊपर है, समझे कि नहीं। यदि कोई गुरु तुम्हें कभी डांट देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बदले की भावना से उसको रास्ते में छेड़ने लगे, उसको गाली देने लगे। इसका मतलब है कि आप आने वाले समय में उसकी शराब से बच नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर शराब आपको पता नहीं लगेगी कि कब तुम्हारे ऊपर हावी होगी। उसका दोष कुछ नहीं है, माता पिता भी तुमको सुधारने के लिए मारते डांटते हैं, घर से निकाल भी देते। क्या उस डांट फटकार के कारण आप उन माता पिता को मारने के लिए तैयार हो जाए? क्या आप उनको गाली देने के लिए तैयार हो जाए? नहीं, उन्होंने हमें जन्म दिया, हम उनके ऋणी हैं, हम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। जो बच्चे ऐसा करते हैं वो पाप के भागी बनते हैं। गुरु और माता पिता की आज्ञा हमेशा जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का पालन करो। जिसने ये पालन का भाव अपने माता कर लिया, जिसने ये सीख लिया कि गुरु की आज्ञा भगवान का आदेश है, उसका जीवन उसके सारे पाप बुरे कर्म अपने आप धीरे धीरे कट जाते हैं। ये सूक्ष्म रूप में कट करके, जैसे एक बड़ी गांठ कट पड़ा हो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, बहुत ईजी हो जाएगा। ये आपके पाप कट करके निकल गए। आज का दिन आप सबके लिए समर्पित है। आप जो सदैव गुरुओं का सम्मान करें, शिक्षकों की बात मानें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे अंकों से पास हो। जीवन में एक चीज़ और बता दें कि अच्छे अंकों से पास होना भी बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं होती है कि तुम डिप्रेशन में आ जाओ, 90% आ गई हमारे साथ कुछ नहीं। हो सकता है कि 60% वाला भी तुमसे अच्छे बड़े पद तक पहुँच जाए, ठीक है ना। तो कभी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। डिप्रेशन का मतलब निराश नहीं होना चाहिए। आपको लगातार प्रयास करना है। प्रयास कैसे होगा? धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करते चले जाएंगे, और जब कमियां आपकी निकल जाएंगी सारे शरीर से तो अच्छाइयाँ रह जाएंगी। जब अच्छाइयाँ आपके पास होंगी तो आपकी सदा जय जयकार